हेलो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर दोस्तों जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिविल इंजीनियर्स के द्वारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो डे टू डे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी हो, चाहे आपकी क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन बिलिंग टेंडरिंग करनी हो। बहुत ही आसान तरीके से हम एक सिस्टमेटिक वे से इजी फास्ट और एक्यूरेट तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। दोस्तों एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी नॉलेज आज की डेट में होना बहुत जरूरी है एक सिविल इंजीनियर्स के लिए। दोस्तों साइट की नॉलेज जितनी जरूरी है उतनी जरूरी इन सॉफ्टवेयर की होना भी जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं एमएस एक्सेल को, तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स के चैनल पे हम जो है पूरी सीरीज ला रहे हैं एमएस एक्सेल के ऊपर, जिससे कि बहुत आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों आप इस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपका परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स देता है अपने सभी स्टूडेंट को टेक्निकल सपोर्ट के साथ में टेक्निकल प्रैक्टिकल स्किल से भी। तो दोस्तों बिना किसी देर के चलते हैं एमएस एक्सेल की शीट पे और बताते हैं आपको कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इंजीनियर्स आज आ चुके हैं हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। आज हम जो सीखने वाले हैं दोस्तों, हम सीखेंगे इस तरह की शीट्स को आप कैसे जो है दोस्तों प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आप जो है दोस्तों इस तरह की शीट बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से जो है इस तरह की एक्सेल में शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देर के हम चलते हैं एक शीट के ऊपर, जहां पर कि हम दोस्तों अपनी एक शीट प्रिपेयर करते हैं, एक फ्रेश शीट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रेश शीट को बनाते हैं और इस तरह की शीट को प्रिपेयर करते हैं कि ये जो है हमारा बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट है, इसको बोलते हैं दोस्तों बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट। तो बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है आज हम ये सीखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग करेंगे यहाँ पर एक नई शीट को इंसर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक नई शीट ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिविल इंजीनियर्स के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तो इन्हीं चीजों से दोस्तों आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नाम चेंज कर लेते हैं शीट का, हम लोग इसको लिखते हैं बिल स्टेटमेंट, और इसका नाम जो है यहाँ हम लिख देते हैं क्लास। क्लास लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हमने ये क्लास के लिए प्रिपेयर किया था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ सिविल इंटीरियर्स ये लिखा हुआ है, इंटीरियर वर्क फॉर फोर्थ फ्लोर न्यू दिल्ली ये लिखा हुआ है। तो इसको हमें अगर यहाँ ऊपर लिखना हो तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी की हेल्प से जो है यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ हम कहीं अभी इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिल स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सीरियल नंबर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, एक सेल, आपको पता है सेल होते हैं, रो होता है, कॉलम होता है, तो सेल यहाँ लिख देते हैं सीरियल नंबर, यहाँ लिख देते हैं सीरियल नंबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा आई डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ठीक, उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद है हमारे यूनिट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो यहाँ लिख देते हैं यूनिट, 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 फिर नेक्स्ट वाले सेल में क्वांटिटी, और फिर लिख देते हैं रेट और अमाउंट, रेट और अमाउंट, नेक्स्ट वाले सेल में अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, उसके बाद है प्रीवियस मंथ। ठीक है, नीचे वाले, लेकिन ये नीचे वाले सेल में है, नीचे वाले उसमें है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इतना पहले हम लोग ये वाला पार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। इसको किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा लगा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट भी लिखा हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो हम यहाँ पे एक और सेल इंसर्ट करते हैं, ये रो को इंसर्ट करते हैं। रो को इंसर्ट करने का तरीका आपको पता ही है, राइट क्लिक करना और जो है दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको लिखना है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है कि कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ही लिखा हुआ है, तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ही लिख देते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, AMOUNT अमाउंट। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, ये यहाँ इन दोनों के ऊपर था, तो यहाँ हम लोग इसको क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आपको पता ही है कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स कर दीजिए, हमें पूरा का पूरा जो है दोस्तों यहाँ से हटा के यहाँ डालना है, तो हम यहाँ डाल देते हैं। अब इन चारों को जो है दोस्तों हमने एक उसमें डालना है, इसको हम मर्ज कर देंगे। आपको पता ही है मर्ज कैसे किया जाता है, मर्ज कर दिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों हमें इनको जो है सही से फॉर्मेटिंग करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सबको जो है बड़ा कर देंगे। ठीक, यहाँ तक हमने बड़ा कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ नीचे से भी आप जो है राइट क्लिक, इसको नीचे से जो है जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जितना बड़ा आपको देखना है उतना बड़ा। ठीक, ये लिख दिया। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन सबको जो है दोस्तों एक
सीरीज में रखना है। लेकिन हमने क्या बोला था दोस्तों, आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें देखिए जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा ये हट रहा है, हमें नहीं पता चल रहा कि अब हम कहाँ पर हैं, क्या है हमारी लाइन के ऊपर, तो हमें यहाँ इसको फ्रीज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रीज कैसे करना है, यहाँ पर एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे वाले एक रो में जाना है, और यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, व्यू में जाके जो है आपको फ्रीज पेंस कर देना है, फ्रीज पेंस कर देना है। तो देखिए दोस्तों अब जो है हम नीचे जा सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हम पकड़ के इसको ऐसे नीचे जाएंगे, और मान लीजिए हमने जो है 100 तक कर लेते हैं, 100 तक इसको ये कर लिया हमने। और इसको हम क्या करेंगे, फॉर्म, अब यहाँ से आपको पता है दोस्तों, होम में जाके जो है आप जब यहाँ पर जाते हैं तो फॉर्मेट जो है सेल का ऑप्शन आपको आता है, और ये बॉर्डर का ऑप्शन आता है। तो आप हम क्या करते हैं दोस्तों, टॉप और साइड्स वाली को जो है डार्क में कर देते, थिक लाइन में कर देते हैं, और जो साइड्स वाली है आपको पता है साइड्स में डबल लाइन थी तो डबल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हो गया। अभी देखिए दोस्तों, ये जो है बीच वाली लाइन्स आपकी कैसी हैं, बीच वाली लाइन हमारी जो है डार्क है, वो भी डार्क है। ठीक है, वो भी डार्क है हमारी। ठीक, तो हम इनको भी डार्क कर देते हैं, तो बीच वाली लाइन को भी हम लोग क्रिएट कर देते हैं। तो हम सेम वैसे ही करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसको जो है फॉर्मेट सेल में जाके बॉर्डर में जाके और इसको जो है हम लोग इस प्रकार से कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, सेम उसी तरीके से हो रहा है जैसे हमने पीछे किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये ऊपर जो है ये इस पे बॉर्डर है, ऊपर वाली लाइन पे क्या है दोस्तों, ये बॉर्डर है जहाँ पर ये हो रखा है। ठीक, और उसके बाद जो है हमें हमें भी सेम तरीके से करना है। हम ये क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको राइट यहाँ से जो है बॉर्डर में जाते हैं, बॉर्डर में जाके दोस्तों इसको भी थिक लाइन में कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कर देते हैं, थिक लाइन में इनको कर देते हैं। तो बीच वाली को हटा देते हैं, नीचे वाली को भी ठीक कर देते हैं। देखिए जो ये इस तरीके से हो गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अगर आप चाहे तो इस वाली को हटा सकते हैं, हम इसको हटा ही देते हैं, यहाँ से ऐसे रख देते हैं, इस तरीके से रख देते हैं, ऐसे हो गया। ठीक, अब जो है दोस्तों यहाँ पर जो है इसको पार्टीशन नहीं हुआ है, फिर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर बॉर्डर में जाके और इसके बीच वाली लाइन को भी हम इस तरीके से पतली सी लाइन, थिन लाइन में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि ये हमें अलग अलग दिखाई दे। अब ये अलग अलग आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये सेंटर पे नहीं है, तो सेंटर में सेलेक्ट कर लीजिए सबको और इसको सेंटर में कर लीजिए। तो इस तरीके से हम इसको सेंटर में कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कॉन्ट्रास्ट। अब ये हमें लेकिन ये बोल्ड में करने हैं, हमें चाहिए ये मोटे अक्षरों में, तो हम इनको क्या कर देंगे दोस्तों, बोल्ड कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे सबको और बोल्ड कर देंगे। अब ये देखिए हमारा ये इस तरीके से हो चुका है। देखिए यहाँ तक जो है हमारा ये हो चुका है। ठीक है, अब जो दोस्तों हमें जो है आगे की ये आगे वाले ये क्रिएट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा मतलब जो आपने BOQ बनाया होगा, ये BOQ का आइटम है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारा BOQ का आइटम है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोग इसको जो है यहाँ पर भी इस तरीके से कर लेते हैं ताकि सेपरेशन दिखाई दे। ये हमारा क्या है, BOQ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, मतलब इसको हम कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, या आप इसको BOQ भी कर सकते हैं, या इसको आप BOQ भी ये लिख सकते हैं, BOQ अमाउंट भी लिख सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूँ, आपको एक ही चीज़ यूज़ करना है, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट करें चाहे आप BOQ करें। ठीक है दोस्तों, दो दो नहीं लिखना है, एक ही आपको लिखना है, BOQ अमाउंट। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, BOQ अमाउंट, ये आपकी उसके लिए लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रीवियस लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिकमेंडेड और रिकमेंडेड अमाउंट और प्रीवियस और दिस बिल। तो इसके सामने क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक सेल और है, क्योंकि हमें जो है इसको वो करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है हमें यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। और इसके सामने यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा है रिकमेंडेड, तो यहाँ हम लिख देते हैं रिकमेंडेड अमाउंट, रिकमेंडेड अमाउंट। ठीक है दोस्तों, रिकमेंडेड अमाउंट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ प्रीवियस, प्रीवियस मंथ लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रीवियस मंथ ही लिख देंगे, प्रीवियस मंथ लिख देते हैं, प्रीवियस मंथ। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ। फिर उसके बाद जो है दो, प्रीवियस मंथ में क्या है दोस्तों, आपके दो चीज़ें हैं, क्वांटिटी अमाउंट और परसेंटेज। इसको क्वांटिटी अमाउंट और परसेंटेज, तीन सेल, तीन जो है उसमें हमें इनको वो करना है दोस्तों। हमें जो है तीन सेल के अंदर यहाँ लिखना है क्या चीज़ दोस्तों, क्वांटिटी, और नेक्स्ट वाले सेल में अमाउंट, और फिर परसेंटेज, परसेंटेज का ऑप्शन हमारा परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, हम ये डाल देते हैं। इस तरीके से हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये तीनों हम लोग अब इसको मर्ज कर देंगे, यहाँ मर्ज कर दिया हमने। ठीक है, ये प्रीवियस के लिए आ गया। अब इसको भी जो है हम लोग फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग फॉर्मेटिंग कर देते हैं, मतलब यहाँ तक हमारा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो इसमें हमारा क्या है दोस्तों, बॉर्डर में हमारा राइट साइड में जो है डबल लाइन है, हमारा सेंटर वाली जो लाइन है दोस्तों यहाँ पर डार्क लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग इससे कर देते हैं, टॉप वाली लाइन को हम लोग थिक लाइन से
और बॉटम वाली को भी थिक लाइन से कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए ये आपका यहाँ तक ये हो चुका है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर भी हमें जो है दोस्तों इसको भी थोड़ा सा वो करना है, फॉर्मेट करना है, तो हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे, दोबारा से बॉर्डर कर देंगे, और यहाँ नीचे वाली लाइन को हमें बॉर्डर में देना है, इस तरीके से हम लोग दे देंगे ताकि ये हमारा सीट नज़र आए। ठीक, ये प्रीवियस का हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब क्या करेंगे, हमें यही रिपीटिशन चाहिए। देखिए यहाँ पर भी सेम है, क्वांटिटी अमाउंट और परसेंटेज, यहाँ पर भी क्यूमुलेटिव ये। ठीक, तो हम ये दो सेल को हमें बार बार क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसको ही उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर लाके हम कॉपी और पेस्ट कर देंगे, इंसर्ट कॉपीड सेल, राइट क्लिक करेंगे या कंट्रोल सी आपने किया है, कंट्रोल सी कर दीजिए, कंट्रोल प्लस सी, और यहाँ पर लाके कंट्रोल प्लस वी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हटा दीजिएगा यहाँ से। अब ये प्रीवियस की जगह पे यहाँ पे खाली आप नाम चेंज कर दिए, यहाँ पे आप दिस मंथ कर दीजिए, दिस मंथ हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों ये आपका सेम हो गया। आप इसको चाहे तो अभी बाद में करते हैं, इसको जो है हम लोग उसको मर्ज करना है, हम बाद में करेंगे। प्रीवियस, दिस बिल और क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब प्रीवियस और दिस बिल का हमारा मिला के जो बनता है, हम इसको क्यूमुलेटिव कहते हैं। दिस इसको लिख देते हैं क्यूमुलेटिव मंथ, क्यूमुलेटिव बिल, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्यूमुलेटिव क्या है दोस्तों, ये अगर हम थोड़ा सा अपने समझने के लिए कर देते हैं, इसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ए कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, ये क्या है दोस्तों, इसको हम बी लिख देते हैं, ताकि आपको जिसको समझाना है उसको दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, वो समझ जाए ये किसका टोटल है। और ये क्यूमुलेटिव जो होता है दोस्तों, ये ए और बी का सम होता है, ए प्लस बी का सम होता है। ठीक है दोस्तों, ये ए प्लस बी का सम है। ठीक, इस तरीके से हमने इस शीट को प्रिपेयर कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे सेम है। अब ये रिकमेंडेड है ना दोस्तों, इसको आप मर्ज कर दीजिए, सबको सेलेक्ट कीजिएगा और इसको मर्ज कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से ये आपकी शीट बन जाएगी, क्यूमुलेटिव दिस बिल। अब देखिए दोस्तों इसमें ना आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि यार ये एक जैसा ही लग रहा है, इसमें कोई आपको अलग से नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसको थोड़ा सा पहले तो ऊपर वाले को भी मर्ज कर देते हैं, जहाँ तक हमारी शीट है वहां तक हम इसको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम इसको भी मर्ज कर देते हैं, इसको मर्ज कर दिया, और इस वाले सेल को भी हम लोग मर्ज कर देते हैं। ठीक है, इसको भी मर्ज कर देते हैं ताकि हमारे को थोड़ा सा ये, अब इसको बोल्ड कर दीजिए, इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया हमने, बोल्ड कर दिया। ठीक, ये इस तरीके से हमारा जो है दोस्तों हमारी शीट नज़र आ रही है। ठीक, अब देखिए दोस्तों आपको जो है इसको अलग अलग करना है, मतलब थोड़ा सा अलग अलग दिखे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, और व्यू में क्या देखेंगे दोस्तों, पेज ब्रेक करेंगे कि हमें उतना ही दे रखना है जितना कि हमारा, जिस पे हमारा काम हो रहा है। तो हमने आपको बताया था व्यू ब्रेक करके आप उसको जो है पेज पेज ब्रेक में जाके आप उसको जाके सेलेक्ट करके कर सकते हैं। बाहर का जो वर्क स्पेस है वो आपको नहीं वाइट में नजर आएगा, जिस पे आप काम कर रहे हो, केवल वही हाईलाइट एरिया आपको नजर आएगा। अब देखिए दोस्तों हमें जो है इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ना दोस्तों, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ताकि जो हमारी शीट है, ताकि हमारी जो शीट है वो हमें जो है क्लियरली नजर आए कि ये हमारा BOQ पार्ट है। और ये जो है इसके आगे का हमारा क्या है दोस्तों, हमारा इसके आगे का, इसको थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं ताकि हमारे को क्लियर नजर आए। इस तरीके से हमने इसको कर लिया, ये हमारा BOQ पार्ट है। इसके बाद का जो हमारा है, ये दो हमारे क्या है दोस्तों, दिस बिल और क्यूमुलेटिव है। दिस बिल इसको कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद का जो है हमारा, ये हमारा दिस बिल है, क्यों दिस बिल हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग हल्के से ब्राउनिश में लेते हैं, और इसके आगे का क्यूमुलेटिव जो है इसको हम लोग येलोइश में कर देते हैं। ठीक है, हल्का सा लाइट येलोइश टाइप से, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट नजर आना चाहिए हमारे को कि हाँ यार ये जो है हमारा डिफ्रेंशिएट है, हमारा जो है ये शीट इस प्रकार से हम लोग कलर कर रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए कि ये क्या है। अगर आप चाहो तो ये ऊपर वाले को जो है ना दोस्तों, ये एक कलर में भी कर सकते हो। हम इसमें जाके क्या करते हैं दोस्तों, लाइट ग्रीन कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। तो ये हमने इस तरीके से कर दिया। अब जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हमें पता है यार ये वाला कलर जो है ये हमारा BOQ में है, ये हमारा प्रीवियस में है, ये हमारा दिस बिल में है, और ये हमारा क्यूमुलेटिव अमाउंट है। तो इसका यूज क्या है, अब देखिए मान लीजिए हमारा जो कोई भी वर्क होता है, मान लीजिए हमारा, देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको सिविल, ये ही लिख देते हैं इसको सिविल। ठीक है, हमारा कोई हेडिंग है सिविल हार्ड हार्ड फिनिशिंग वर्क। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग सिविल हार्ड वर्क डाल देते हैं। अब देखिए ये जो है आपको हमने बताया था, ये अगर इस सेल से बाहर निकल रहा है तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जस्ट जाके डबल क्लिक करना है, तो ये उतनी जगह ले लेगा जितनी जगह इसको चाहिए है। ठीक है दोस्तों, अब चाहिए तो अगर आपका मान लीजिए ये जो है इसका वाइट कलर आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाके जो है दोस्तों यहाँ पर कलर जो है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने हार्ड फिनिशिंग कर दिया, इसकी
बॉट जो है अंडरलाइन करना, तो आपको पता ही अंडरलाइन का ये तरीका होता है, ठीक। तो ये हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद जो है दोस्तों हमें जो है यहाँ पर अपने आइटम चाहिए। मान लीजिए हम इस आइटम को चूज करते हैं, इनेबलिंग अर्थवर्क, या हम लोग सीधे ही डायरेक्टली आइटम ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे को चाहिए, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग टेम्परेरी पार्टीशन वॉल पार्टीशन मेड ऑफ हार्ड वुड एंड फ्रेम्स। ये हमें यहाँ पर कॉपी करना है। यहाँ से हम कंट्रोल सी करते हैं, अपने सेल में जाते हैं, और इसके आगे क्वांटिटीज हैं, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो है दोस्तों ये पूरा इसने घेर लिया, लेकिन हमें चाहिए, हमें थोड़ा सा ये एरिया देखना है, हमें पूरा नहीं देखना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें रैप टेक्स्ट करना है, ठीक है दोस्तों। और अब आप इसको जो है छोटा कर दीजिए। अब आपको उतना ही दिखाई देगा जितना कि आपको देखना है। बाद में आप इसको बड़ा कर सकते हैं। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, राइट लेफ्ट का डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट माउस का डबल क्लिक करेंगे, तो ये आपको पूरा दिखाई देगा। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं अभी शीट के अंदर, वो हाइड हो गया है, तो वो यहाँ तक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, हम इसको जो है कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं। हमें इसको फिर वही फॉर्मेट सेल में जाकर रैप टेक्स्ट कर दीजिए, तो ये इतना ही दिखाई देगा। अब हमें चाहिए इस तरीके से, ये मेड ऑफ ये, ठीक है। अब हमें चाहिए यूनिट। अब यूनिट क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ मीटर स्क्वायर, तो हम इसकी यूनिट को मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। हमने कल आपको बताया था मीटर स्क्वायर अगर M2 लिखिए, और अगर आपको स्क्वायर जैसे यहाँ पर शीट में मेंशन है, ऊपर गया हुआ है, 2 जो है M के ऊपर है जैसे हम लोग लिखते हैं, तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, M2 को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खुलेगा, उसमें सुपर स्ट्राइक कर दीजिएगा, तो ये 2 जो है M के ऊपर चला जाएगा। अब क्वांटिटीज, मान लीजिए क्वांटिटीज जो है दोस्तों हम लिख देते हैं यहाँ पर 100 क्वांटिटी, 200 लिख देते हैं, 200 क्वांटिटी है हमारी, और एंटर कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वांटिटी 200 है, क्वांटिटी 200 है, ठीक। उसके बाद रेट है, रेट मान लीजिए आप इसको 2000 लिख देते हैं रेट, ठीक है। अब अमाउंट, अब अमाउंट के लिए आपको क्या फॉर्मूला डालना है दोस्तों, इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी पे जाइए, मल्टीप्लाई करिए, और रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया आपका, ठीक है। ये आपका आ गया 4000, 4 लाख रुपए आपका यहाँ पर अमाउंट आ गया। अब आप चाहते हो कि अमाउंट में जो है दोस्तों पीछे आपको जो है डिजिट भी दिखाई दें, या ये रुपीस में दिखाई दे। तो अगर आप चाहते हैं उसके पीछे 00 लग जाए, पॉइंट के बाद 00 लग जाए, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऊपर होम में जाके, यहाँ पे जर्नल है, इसके नीचे आप जाएंगे, तो इसके नीचे जो है दोस्तों आप पीछे की फिगर को बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो 2 डॉट, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जो है दोस्तों आप इसके कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने इसका क्या किया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिया। हम चाहते हैं ये रुपीज में दिखाई दे, ये वैल्यूज नहीं, रुपीज में दिखाई दे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, व्यू में हम लोग जो है दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं होम में, और यहाँ पर अगर हमें इसका नंबर चाहिए या हमें करेंसी में चाहिए, तो क्या होगा दोस्तों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाके नंबर्स की जगह पे करेंसी चूज कर लेंगे, तो ये करेंसी में दिखाई देगा, मतलब 4 लाख रुपए दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो दोबारा से, आप चाहते हो खाली बड़ी बड़ी फिगर दिखाई दे, पॉइंट के बाद की फिगर ना दिखाई दे, तो 4 लाख रुपए आपका यहाँ पर आ गया। अब मान लेते हैं इस बिल में प्रीवियस, मतलब कि अगर आप फर्स्ट बिल बना रहे हो तो उससे पहले आपका कोई जो है काम नहीं हुआ है, उससे पहले मंथ में कोई काम नहीं हुआ है, तो हम प्रीवियस मंथ में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं, और सपोज करते हैं कि इस बिल में जो है हमने कुछ काम किया है। हमने जो काम किया है दोस्तों वो जो है हमारा, हमने इस मंथ में कुछ काम किया है, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या कर लेते हैं दोस्तों, इस मंथ में डाल देते हैं हम लोग 50 डाल देते हैं, 50 डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों, 50 डाल दिया। और हम चाहते हैं दोस्तों कि हमारा जो है अमाउंट यहाँ पर आ जाए, तो कितने का इतना काम किया इस मंथ में आपने, तो उसका अमाउंट कितना बना, तो वो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी को इंटू रेट से, इंटू रेट से, रेट क्या है दोस्तों, 2000 रुपये हमारा रेट है, तो यहाँ पर अमाउंट आ गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है, अब आपका हमने यहाँ पे लिखा क्यूमुलेटिव में क्या होगा दोस्तों, क्यूमुलेटिव में दोनों का सम आएगा, मतलब प्रीवियस क्वांटिटी यहाँ पर आएगी, और दिस टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी कितना कर लिया, कितना वर्क हमने कर लिया, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, और कितना अमाउंट आना चाहिए वो यहाँ पर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या चाहते हैं दोस्तों, इक्वल टू करके हमने क्या किया दोस्तों, क्वांटिटी को ऐड कर लिया। प्रीवियस मंथ में 0 था तो यहाँ पर आएगा, प्लस कर लेते हैं दिस मंथ की क्वांटिटी को, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आ गया, इन दोनों का सम आ गया। और ऐसे ही हमारा क्या होगा दोस्तों, अमाउंट में भी आएगा। तो अमाउंट में हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, चाहे तो आप यहाँ से जो है अमाउंट को इक्वल टू करके प्लस करके दोनों को लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और नहीं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो है हमारी कैलकुलेशन सही से नजर आए, तो हम दोनों को, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, इन दोनों को ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर भी जो है क्वांटिटी इंटू रेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेट आपका यहाँ है, ठीक है, क्वांटिटी इंटू रेट, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों एक आइटम उठा लेते हैं, इस आइटम का नंबर हम ले लेते हैं 1,
अब नेक्स्ट आइटम उठा लेते हैं नेक्स्ट शीट में से। हमारा आइटम है दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टरनेशन एंड डिमोलिशन। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है पेस्ट कर लेते हैं। हेडिंग सही है, ये इस तरीके से कर लेते हैं, और इसको जो है ऊपर वाले का जो है सेम फॉर्मेट में देना है, तो हम ये इसको कर लेते हैं और इसको रैप टेक्स्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके से आएगा और इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर जो आइटम है हमारा वो है दोस्तों केयरफुली रिमूवल ऑफ हैंडिंग ओवर टू स्टोर ऑल एग्जिस्टिंग फिक्स फिनिशिंग एंड फिक्स फर्नीचरी ज्वाइनिंग्स। ठीक है दोस्तों, फर्नीचरी ज्वाइनिंग्स जो है ज्वाइनरी हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर इस आइटम का नाम चूज दे देते हैं, और सेम जो है हमने यहाँ से जो किया था हम इसको फॉर्मेट सेल पे कर देते ताकि हमारा जो है ये नजर आएगा। आप रैप टैग तो हो ही रखा है हमारा, सेम जो है आप इसको छोटा कर सकते हैं, इसको हमने छोटा कर दिया। अब इसकी यूनिट क्या है दोस्तों, इसकी यूनिट है रूम्स, रूम नंबर के हिसाब से, तो यहाँ पर हम रूम्स लिख देते हैं, रूम्स। ठीक है दोस्तों, रूम्स है, कितने रूम्स है उस हिसाब से। क्वांटिटी है 54, तो हम यहाँ पर 60 कर लेते हैं, हमने यहाँ पर 60 कर लिया। अब रेट जो है दोस्तों, हम इसका रेट जो है ऑलमोस्ट 1700, तो हम इसको 1700 लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको दोस्तों कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने खाली ये डालनी है, उसके बाद जो है यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मतलब ये फॉर्मूला जो है ऑटोमेटिकली ले लेगा, फॉर्मूला जो है ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नेक्स्ट इसमें करते हैं। मान लीजिए इस बारी 20 का किया, और हमारा जो रेट है हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, तो ये अपने आप ही फॉर्मूला इसने चूज कर लिया क्वांटिटी इंटू रेट का। सेम यहाँ पर आप जाओगे, इसका भी कॉपी पेस्ट कर दोगे। क्या करोगे दोस्तों, कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम इसको करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम इसको करते जाएंगे। अब नेक्स्ट आइटम ले लेते। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर ना परसेंटेज का भी ऑप्शन है, तो हमें अगर परसेंटेज निकालनी है कि कितना काम हो गया, कई बार जो है हमसे पूछा जाता है कि भैया कितना परसेंट काम हो गया, कौन सी एक्टिविटी कितनी हो गई, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों। आपको पता है परसेंटेज का फॉर्मूला, अगर हमें ये देखना है क्वांटिटी कितना था टोटल, काम हमें 200 मीटर स्क्वायर करना था और काम इस महीने जो है 50 स्क्वायर मीटर हुआ है, तो हमें दोस्तों हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, जितना काम हुआ है उसको डिवाइड करेंगे कितना होना है, और यहाँ पर हम परसेंटेज से उसको परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो हमें बता देगा ये 25% जो है दोस्तों हमारा काम हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो सेम यहाँ पर भी आएगा हमारा, सेम हम कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, डिस्को करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे दोस्तों, टोटल से, और इसको परसेंटेज का साइन लगा के हम इक्वल टू कर देंगे। तो देखिए दोस्तों 25% जो है ओवरऑल काम हमारा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है दोस्तों, अब इसी तरीके को, इसी फॉर्मूले को हम जो है दोस्तों यहाँ नीचे भी डाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके को हम नीचे भी डाल देंगे। ठीक, इसको भी यहाँ पेस्ट कर देंगे फॉर्मूले को, तो ये हमारा बता रहा है कि हमारा जो है इतना परसेंट काम ये हो चुका है। इसको अब ये 0.33 है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो हम इसको छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, 33% हो गया। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, डबल फिगर तक आप दिखाना चाहो तो 2 फिगर तक दिखा सकते हो, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इस पूरी शीट में अब एक चीज देखते हैं। अब ये हो गया दोस्तों आपका पहले मंथ का बिल, पहले मंथ का बिल हो गया। ये इसको हम लिख देते हैं क्लास, मतलब बिल स्टेटमेंट, इसको हम लोग कर देते हैं RA1, बिल स्टेटमेंट 1 कर देते हैं। ठीक, इसको हम लोग बिल स्टेटमेंट 1 कर देते हैं। अब सपोज करते हैं कि हम अगले महीने गए, अगले महीने हमने कुछ काम किया। ठीक है, और ये मान लीजिए जुलाई में हम जो है, ये जुलाई का वर्क हम लोग प्रोग्रेस बना रहे हैं, वर्क प्रोग्रेस जो है जुलाई की है। हम चाहते हैं कि अगस्त में जो है दोस्तों, हम जो है अगस्त में जो काम कर रहे हैं उसको भी जो है इसमें रिफ्लेक्ट करें, टोटल हमने कितना काम किया वो भी हमें पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस शीट को ऐसे ही रहने देंगे और इस शीट की कॉपी और पेस्ट कर देंगे। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, डुप्लीकेट बना देते हैं इसकी, जो है दोस्तों हम लोग डुप्लीकेट बना देते हैं, हम इसकी डुप्लीकेट यहीं पे ही एक क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारी डुप्लीकेट हो गई। अब हम इसका नाम चेंज कर देंगे दोस्तों, क्या करेंगे, नाम चेंज कर देंगे, केवल क्या करेंगे, बिल स्टेटमेंट नंबर 2 कर देंगे। इसको क्या करेंगे दोस्तों, बिल स्टेटमेंट नंबर 2 कर देंगे और ऐसे करके छोड़ देंगे। ठीक है, बिल स्टेटमेंट नंबर 2। अब जब मतलब अब आप नए मंथ में आए हो, नए मंथ में आए तो आपने जो है दोस्तों कितना काम किया। ठीक है, यहाँ पर थर्ड लिखा हुआ था, यहाँ पर इसको हम लोग फर्स्ट कर देते हैं, फर्स्ट वाली सीट में फर्स्ट कर देते हैं और सेकंड वाली सीट में सेकंड कर देंगे, इसको फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट कर देते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर सेकंड कर देंगे। ठीक, तो पहले मंथ में हमने जो है कितना काम किया था दोस्तों, इतना काम किया था। अब हम चाहते हैं कि दूसरे मंथ में हमने जो अपडेट किया है उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा दिस बिल की नहीं उठाएंगे, दिस बिल की क्वांटिटी को नहीं उठाएंगे। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दिस जो प्रीवियस अमाउंट था और प्रीवियस जो क्वांटिटी थी, हम उसको कॉपी करेंगे। ठीक है दोस्तों, कॉपी करेंगे और प्रीवियस में जाके क्या करेंगे दोस्तों, पेस्ट वैल्यूज कर देंगे, पेस्ट वैल्यू करेंगे दोस्तों, वैल्यूज करेंगे, फॉर्मूला पेस्ट नहीं करेंगे, वैल्यूज पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, वैल्यूज पेस्ट करेंगे
और फिर जो है दोस्तों दिस बिल की क्वांटिटी को हटा देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आज दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, प्रीवियस में हमने कितना काम किया, दिस बिल को हमने ब्लैंक कर दिया। ब्लैंक करने से क्या होगा दोस्तों, आप अपडेट कर सकते हो अपनी शीट को, मिस्टेक के चांसेस कम रहते हैं। तो प्रीवियस की जो है वैल्यूज, क्यूमुलेटिव की जो वैल्यूज उठा के वो प्रीवियस में डाल दीजिए। क्या करिए, प्रीवियस की वैल्यूज उठा के जो है, सॉरी, क्यूमुलेटिव की वैल्यू उठा के प्रीवियस में डाल दीजिए और दिस बिल को ब्लैंक कर दीजिएगा। तो आपको दोस्तों पूरा का पूरा जो है वो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, दिस बिल में जाते ही जो है आपको दिस बिल जैसे ही आप ब्लैंक करोगे तो ये दोनों फिगर मैच करनी चाहिए, ये दोनों फिगर मैच करनी चाहिए, दोनों फिगर मैच करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे जो है दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहली सीट में जाते हैं, यहाँ पे हम टोटल कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग टोटल का फॉर्मूला भी डाल देते हैं, यहाँ पर दिस बिल प्रीवियस में भी ऑटो सम डाल देते हैं और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से पूरा सिलेक्ट करते हैं ऊपर तक, यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको आपको पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करेंगे दोस्तों, बस हमें क्या करना है, व्यू जो है दोस्तों यहाँ पर हम इसको जो है जनरल की जगह पे करेंसी में लिख देते हैं, और ताकि ये जो है अब इसको सी और कंट्रोल वी सब जगह कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर अमाउंट आ रहा था आपका वहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया हमने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक, तो इस ये यहाँ पर बड़ा ये ऐसे ऐसे हैश हैश क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये जो है दोस्तों ये बड़ी फिगर है, इसलिए इसने हैश हैश दिखाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको डबल क्लिक जैसे ही आप करोगे तो वो जो है आपको दिखा देगा। ये हमने पहले बता रखा है कि किस प्रकार से दोस्तों आपको इसको डबल क्लिक करना है, कैसे आपको अपने फिगर्स को मेंशन करना है। ठीक है, तो वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे किया। ठीक, उसके बाद हम दोस्तों अपने चलते हैं सीट के ऊपर, और जहाँ पर कि हमने जो है आगे के काम को करना है वहाँ पर आप समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमें जो है आगे के वर्क को करना है। हम जो है सेम यहाँ पर भी क्या कर देते हैं दोस्तों, अमाउंट को सम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से उठाते हैं सेम जैसे हमने पीछे किया था, सेम उसी प्रकार से अमाउंट को यहाँ पर अमाउंट वाले सेल के नीचे जो है हम इसको जो टोटल कर देंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ तक सेलेक्ट किया इसने, हम इसको ऊपर तक सेलेक्ट कर देते हैं जहाँ तक हमारा टोटल आ रहा है। ठीक, अब इसको जो है हम लोग वही अमाउंट वाली रुपीज़ में देखना चाहते हैं तो रुपीज़ में डाल देंगे। अब इसी फॉर्मूले को आप उठा के जहाँ जहाँ पे अमाउंट है उस वाले नीचे पे कॉल वो जो है आप वो कर दीजिए। ठीक है, पेस्ट कर दीजिएगा, तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, सा इसका हम कलर चेंज कर देते हैं और इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं एक बार को, इस तरीके से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने कलर चेंज कर दिया। अब देखिए क्या है, अब इसमें देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि हमारा टोटल अमाउंट कितना है प्रीवियस का, ये और ये फिगर हमेशा मैच करनी चाहिए। जैसे हम पिछली वाली में भी देखें तो हमारा दिस में और प्रीवियस में मैच कर रहा था, तो इस तरह से अब क्योंकि दिस बिल में तो कुछ नहीं है, तो ये और ये हमेशा मैच करने चाहिए दोस्तों। अगर आपको सही से काम करना है, बिल ट्रैकर, बिल एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना दोस्तों, इन दोनों फिगर को देखना है कि ये मैच कर रहे हैं, और दिस में हमारा जीरो होना चाहिए हमेशा। जब आप स्टार्टिंग करो तो हाँ दिस बिल में जीरो होना चाहिए। तो अब देखिए, अब ये तो हमारा हो गया कि हाँ सीट इज ओके, प्रीवियस और जो क्यूमुलेटिव है वो मैच कर रहे हैं, दिस बिल हमारा ब्लैंक है। अब इस बिल में सोचते हैं हम लोग कि हमने 50 मीटर जो है 50 स्क्वायर मीटर हमने और काम कर लिया। तो देखिए दोस्तों 100 हो गया टोटल में, 50 प्रीवियस का, दिस बिल का 50, और टोटल कितना आ गया दोस्तों 100 आ गया। यहाँ पर भी हम लोग कर देते हैं 20 कर लेते हैं। ठीक है, तो 20 करने के बाद दोस्तों देखिए 20 प्रीवियस का, दिस बिल का 20 और क्यूमुलेटिव 40। देखिए इसका परसेंटेज कितना चेंज हो गया। देखिए दोस्तों हमारा परसेंटेज अगर हम देखें तो यहाँ पर 25%, और यहाँ पर हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे सेम प्रीवियस वाला भी देखने के लिए, दिस डिवाइडेड बाई दिस इन परसेंटेज से आप उसको परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, तो ये हो गया। अब सेम को हम लोग जो है यहाँ पे भी कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको राउंड थोड़ा सा छोटा कर देते हैं डबल फिगर तक। अब देखिए दोस्तों 25% पिछले बिल में हुआ, 25% इस बिल में हुआ, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 50% हो गया। 50% हमने 50 स्क्वायर मीटर पहले किया, 50 स्क्वायर मीटर इस बिल में किया, कितना हो गया दोस्तों 100। वैसे ही इसमें देखिए यहाँ पर 20 है, टोटल था फिगर 60, 20 हमने पिछले मंथ किया, इस मंथ हमने 20 किया, और टोटल मिला के 40 हो गया। तो 33% हमने पिछले मंथ किया, दिस मंथ 33.3 किया, तो टोटल कितना आ गया 66 आ गया। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों हम अपने बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट को कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं ये सेंटर में आ जाए, तो हम इसके लिए सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर में कर देंगे। तो दोस्तों ये जो है इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। एक और आइटम ले लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए, आपको बार बार हमें बताना इसलिए समझ रहे हैं दोस्तों कि हम चाहते हैं कि आप जो है दोस्तों कि अच्छे ढंग से, अब मान लीजिए पिछले बिल में केवल 2 ही आइटम हमने एग्जीक्यूट किए थे, इस बिल में हम एक और आइटम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या डाल देते हैं,
दिस बिल में हम लोग प्रीवियस जो पूरा यहाँ से है हमने कंट्रोल सी करके उठाया इस आइटम को, और इस बिल में हमने एक नया आइटम ऐड कर दिया जो कि है डिसमेंटलिंग ऑफ ब्रिक वर्क। ठीक है, 115 mm थिक ब्रिक वर्क। इसको जो है दोस्तों सेम आप जो है फॉर्मेट सेल कर दीजिए यहाँ पर, और इसको जो है थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। ठीक है, ताकि जब आप प्रिंटिंग में जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा ये, बहुत ज़्यादा आपका स्पेस खा जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से जो है हम लोग इसको देखना चाहेंगे। ठीक है, अब इसकी जो है दोस्तों यहाँ पर हम आ गए। अब इसकी यूनिट क्या है दोस्तों, स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अपने इस शीट पे जाएंगे और यहाँ पर हमारा M2 था, इसी को आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी डाल देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 1000 डाल देते हैं, 1000 स्क्वायर मीटर डाल देते हैं। रेट डाल देते हैं 1500 डाल देते हैं। अमाउंट, अब आपको पता है अमाउंट के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करिए। दिस मंथ मान लेते हैं दोस्तों हमारा, क्योंकि नया आइटम है इस मंथ फर्स्ट टाइम पे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो दिस बिल में इसकी क्वांटिटी आएगी। सपोज करते हैं इस बिल में हमने इसकी 500 स्क्वायर मीटर काम कर दिया। अब अमाउंट तो कैसे आएगा दोस्तों, आप कुछ मत करिए, अब ये जितना भी है ना इसको कॉपी और पेस्ट कर दीजिए नीचे। क्या कर दीजिए, कॉपी और पेस्ट कर दीजिए, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए दोस्तों सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अमाउंट भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया आपका दोस्तों, क्यूमुलेटिव में अमाउंट भी आ गया, और अब देखिए दोनों मैच कर रहे हैं। अब आपको क्या देखना है दोस्तों, देखिए दोस्तों नीचे जाएंगे आप टोटल में, अब आपको चेक करना है एक बार को। तो आपको जैसे हमने बताया पिछले मंथ में 1,34,000 का काम हुआ, इस मंथ में 8,84,84,000 का काम हुआ। अब इन दोनों का सम आना चाहिए, अगर ये सम मैच नहीं कर रहा है इससे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हो रही है। और जब आप इतनी बड़ी शीट को प्रिपेयर करते हो दोस्तों, तो गलतियां होती ही होती हैं। ये देख सकते हो कितनी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट शीट है ये, तो गलतियां होती ही होती हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, चेक करना है टोटल को। देखिए दोस्तों दोनों को मिला के यहाँ पर सम दिखाई देगा कितना, 10,18,000। ठीक है दोस्तों, 10,18,000 का काम हो गया, तो दोनों का सम कितना आ रहा है, 10,18,000, और टोटल का सम भी आ रहा है 10,18,000। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि ये शीट आपकी सही है, यहाँ पर तक हमारा काम सही चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा काम सही चल रहा है, आगे आपको बताते हैं इसके। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक्सेल कितनी आसानी से हम लोग सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हिसाब से आपको सिखा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप अपने घर बैठे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए, जॉब को कंटिन्यू करते हुए, सिविल इंजीनियरिंग की 50 से ज़्यादा स्किल्स को और 17 से ज़्यादा फील्ड की क्वांटिटी सर्वे को सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो दोस्तों आप अपने घर पर बैठ के इंडिया और गल्फ के पैटर्न के हिसाब से इन कोर्सेज को सीख सकते हैं। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियर्स आपके लिए दोस्तों सिविल इंजीनियर्स के लिए 2 बैचेस ला रहा है। एक हमारे 8 बजे हमारी क्लासेस हो रही हैं, आज़ाद जिस बैच का नाम है, और हम जो है अमृत जो है दोस्तों उसको भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे प्रोफेशनल सिविलियन जो कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं, वो सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए हम रात 10 बजे जो है क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां पर कि आपको सीखने के लिए मिलने वाला है क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन बिलिंग टेंडरिंग को, मतलब एस्टिमेशन बिलिंग टेंडरिंग। अब दोस्तों 17 से ज़्यादा फील्ड कौन कौन सी हैं, बिल्डिंग की एस्टिमेशन बिलिंग टेंडरिंग, इंटीरियर फिट आउट की एस्टिमेशन, MEP की एस्टिमेशन, इलेक्ट्रिकल HVAC प्लम्बिंग फायर फाइटिंग की एस्टिमेशन, ब्रिज हाईवे टनल मेट्रो रेट्रो फिटिंग की एस्टिमेशन, STP प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन, और जो है WTP प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। और दोस्तों ये लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास मतलब जैसे आप जूम पे क्लासेस लेते हैं उस प्रकार से, जहां पर कि आप अपने डाउट्स को पूछ भी सकते हैं। साथ में आपको सीखने के लिए मिल रहा है रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, साथ में सीखने के लिए मिल रहा है क्वांटिटी सर्वेइंग सॉफ्टवेयर लाइक AP कोड, प्लान शिफ्ट और रीबार, साथ में दोस्तों लैंड सर्वेइंग में ऑटो लेवल टोटल स्टेशन, MS एक्सेल और ऑटो कैड भी आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। QAQC के लैब टेस्ट, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल, और आपको परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स जो है दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल HR जॉब असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों ये कोर्स आपकी जो है दोस्तों जिंदगी बना सकता है, आप अपने घर पे बैठ के ये सब कुछ सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स के लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, आपको कॉल करना होगा 8447936087। आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कैसे हमारी लाइव क्लासेस को रात को 8 बजे दोस्तों जो इंजीनियर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और रात को 10 बजे हमारे वो इंजीनियर्स जो कि वर्किंग हैं और जो ऑफिस से लेट आते हैं, साइट कंस्ट्रक्शन वर्क लेट आते हैं और वो सीखना चाहते हैं ये सब कुछ, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी 10 बजे की